नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है और इस वीडियो में मैं बात करूंगी पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में। ये स्कीम क्या है, कितना पैसा आपको इसमें जमा कराना होता है, कितना इंटरेस्ट आपको मिलता है और कब कब मिलता है। साथ में इसका टैक्सेशन मैं आपको बताऊंगी और अगर टाइम से पहले अगर आप इस स्कीम को बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये एक सेविंग स्कीम है और इसको आप पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। इस स्कीम में आप एक बार पैसा जमा करते हैं और उसके बाद ये स्कीम 5 सालों तक चलती है। इन 5 सालों के हर महीने आपको अपने जमा किए हुए पैसे पे इंटरेस्ट मिलता रहता है और 5 साल पूरा होने के बाद जितना पैसा आपने जमा किया होता है वो आपको दे दिया जाता है। कोई और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या ब्याज इस पे नहीं मिलता है 5 साल पूरे होने के बाद। अब मैं बात करती हूँ कौन इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप रेजिडेंट इंडियन हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एनआरआई हैं तो मंथली इनकम स्कीम में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप अगर सिंगल अकाउंट रखना चाहते हैं तो आप खुलवा सकते हैं। अगर आप ज्वाइंट मंथली इनकम स्कीम अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैक्सिमम 3 अडल्ट तक ज्वाइंट अकाउंट पे खुलवा सकता है। आप एज अ गार्जियन किसी माइनर के बिहाफ पे भी मंथली इनकम स्कीम खुलवा सकते हैं या कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है उसके बिहाफ पे भी एज अ गार्जियन आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। साथ में कोई भी माइनर जो कि 10 साल से ऊपर की उम्र का है वो अपने नाम पे मंथली इनकम स्कीम खुलवा सकता है। आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच में जाके मंथली इनकम स्कीम अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको एक एड्रेस प्रूफ देना होता है, एक आईडी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ और साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इस अकाउंट में आप कम से कम 1000 रुपीज, 1000 रुपए जमा करा सकते हैं। अगर आपका सिंगल मंथली इनकम स्कीम अकाउंट है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट है 4.5 लाख, 4.5 लाख रुपए। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो वहां पे मैक्सिमम लिमिट है 9 लाख रुपीज। अब अगर आपका जॉइंट अकाउंट है उसमें भी एक इंडिविजुअल की जो लिमिट है 4.5 लाख वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो जैसे ही आप ये अकाउंट खुलवाते हैं उसका 1 महीना पूरा होने के बाद आपको इंटरेस्ट की पेमेंट होनी शुरू हो जाती है और ये जो इंटरेस्ट है या ये जो ब्याज है ये आपको हर महीने मिलेगा 5 सालों तक। जितना मैंने लिमिट बताया, सिंगल अकाउंट में 4.5 लाख और ज्वाइंट में 9 लाख। अगर आप इससे ज्यादा पैसा मंथली इनकम स्कीम के अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट मंथली इनकम स्कीम का नहीं मिलेगा। उस पर सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिलेगा पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट का और जो भी एक्सेस या एक्स्ट्रा अमाउंट आपने जमा किया है वो आपको दे दिया जाएगा। अब मैं बात करती हूँ इंटरेस्ट रेट के बारे में। इस क्वार्टर के लिए 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक जो इंटरेस्ट रेट है मंथली इनकम स्कीम का वो है 6.6% पर एनम। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज आप जुलाई से सितंबर 2021 के बीच में 6.6% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 10,000 रुपए MIS में इन्वेस्ट करते हैं तो हर महीने आपको 55 रुपीज का इंटरेस्ट आएगा। 55 रुपए हर महीने आपको मिलेंगे 5 सालों तक और 5 साल के बाद आपका इन्वेस्ट किया हुआ 10,000 रुपए आपको वापस दे दिया जाएगा और ये MIS अकाउंट बंद हो जाएगा। जब आप MIS स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम कितना इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से आपको मिलने वाला मंथली रिटर्न भी बदल जाएगा जो कि आपकी पासबुक में लिखा होगा जब आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये हर क्वार्टर, हर 3 महीने में चेंज भी हो सकता है या सेम भी रह सकता है। लेकिन जैसे ही आप मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं तो जिस भी इंटरेस्ट रेट पे आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं वो फिक्स हो जाता है अगले 5 सालों के लिए। इस स्कीम का टाइम पीरियड ही 5 साल का है तो उस पूरे 5 साल के लिए वही इंटरेस्ट रेट रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप नया मंथली इनकम स्कीम खोलते हैं या इसी पैसे को 5 साल के बाद दोबारा से इन्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम जो इंटरेस्ट रेट होगा वही एप्लीकेबल होगा। अब ये जो इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स के और साथ में गवर्नमेंट स्कीम्स के, इनके लिए मैं हर 3 महीने में एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ तो इसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचती रहें इसके लिए वीडियो के नीचे जाएं, यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, इस पे क्लिक करके घंटी के निशान पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें। यहाँ से वीडियो को लाइक करें और यहाँ से दूसरों के साथ शेयर करें। अब ये जो मंथली इंटरेस्ट है ये आप चाहें तो कोई एक नया रेकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट पोस्ट ऑफिस की उसी ब्रांच में खुलवा के उसमें ट्रांसफर की रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। तो हर महीने जो मंथली इनकम स्कीम से आपका इंटरेस्ट आएगा
वो आपका उस रेकरिंग डिपॉजिट आरडी अकाउंट में जाता रहेगा। पोस्ट ऑफिस की आरडी क्या होती है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल के लिए वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप देख सकते हो। सेकंड थिंग, जिस पोस्ट ऑफिस में आप ये मंथली इनकम स्कीम खुलवाते हैं उसमें या किसी और ब्रांच में आपका सेविंग्स अकाउंट है पोस्ट ऑफिस की, तो वहां पे भी आप ये इंटरेस्ट ट्रांसफर करा सकते हैं। थर्ड थिंग, अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाके भी इस इंटरेस्ट को क्लेम करना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइम पे अपना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पोस्ट ऑफिस से, तो जो इंटरेस्ट है उस पे आपको एक्स्ट्रा ब्याज नहीं मिलेगा, तो जितना इंटरेस्ट बना था वही आपको मिलेगा। अब मैं बात करती हूँ पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम को अगर आप 5 साल पूरा होने से पहले निकलवाना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर है। तो जैसे ही मंथली इनकम स्कीम आपने खुलवाई है उससे पूरा 1 साल जब तक नहीं हो जाता, आप किसी भी कंडीशन में इस अकाउंट को बंद नहीं कर पाएंगे। 1 साल पूरा हो जाने के बाद 1 साल से 3 साल के बीच में आप अकाउंट बंद करने की रिक्वेस्ट देते हैं तो आप वो करा सकते हैं। जितना पैसा आपने जमा कराया होता है उसका 2% काट के आपको सारा पैसा दे दिया जाता है। अब अगर मंथली इनकम स्कीम को आप बंद करने की रिक्वेस्ट देते हैं 3 साल पूरा होने के बाद, तो 3 साल से 5 साल के बीच में अगर आप रिक्वेस्ट देते हैं तो जितना पैसा आपने जमा कराया होता है स्कीम में उसका 1% काट के 1% काट के आपको सारा पैसा दे दिया जाता है। और 5 साल पूरा होने के बाद तो जितना पैसा आपने जमा कराया होता है वो आपको मिलता ही है। मंथली इनकम स्कीम जैसे ही आप खुलवाते हैं उस डेट से अगले 5 सालों के बीच में कभी भी अकाउंट होल्डर या जिसके नाम पे ये स्कीम है उनकी डेथ हो जाती है तो इस अकाउंट को बंद कराया जा सकता है। तो उस केस में जितना पैसा इसमें जमा कराया होता है वो सारा का सारा नॉमिनी को दिया जाता है और ये अकाउंट बंद हो जाता है। जब भी इस अकाउंट को बंद करने की रिक्वेस्ट देते हैं साथ में आपको पासबुक भी देनी होती है जो आपको अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे पोस्ट ऑफिस देता है। अब मैं बात करती हूँ फाइनल क्लोजर की। मंथली इनकम स्कीम का टाइम पीरियड है 5 ईयर्स। 5 साल पूरा होने के बाद जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको दे दिया जाता है, उसमें कुछ भी बढ़ के नहीं मिलता है। अगर आप किसी भी वजह से इस पैसे को निकालना भूल जाते हैं तो उस केस में अगले 2 सालों तक जब तक ये पैसा रहता है उस पे पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट आपको पे किया जाता है। इसलिए जरूरी है जैसे ही 5 साल पूरे हो जाते हैं आप इस पैसे को निकाल लें, उसके बाद आप इसमें दोबारा से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं मंथली इनकम स्कीम में या कहीं और किसी इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब बात करती हूँ इसके टैक्सेशन की। मंथली इनकम स्कीम सेक्शन 80C के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इसमें कोई भी टैक्स डिडक्शन आपको नहीं मिलती है। जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वही सेम पैसा आपको 5 साल पूरा होने के बाद मिलता है, तो उस पे कोई भी टीडीएस नहीं कटता है। जितना भी इंटरेस्ट आप 5 सालों के टाइम पीरियड में कमाते हैं मंथली इनकम स्कीम से वो सारा का सारा टैक्सेबल होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।